बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके सीने में जलन रहती है खाना खाने के बाद, या फिर जो है ना उनके मुंह में खट्टा पानी आता है। तो इस पे हम डिटेल से बात करेंगे कि बेसिकली इस कंडीशन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, ये होता क्या है, किस वजह से होता है और कौन कौन सी अलामात जो है ना इसमें हो सकती है। लास्ट में हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि इसका इलाज जो है ना वो किस तरीके से किया जाता है, यानी कौन कौन सी मेडिसिन जो है ना इसमें प्रिस्क्राइब की जाती है। तो इस कंडीशन को जो है ना मेडिकल टर्मिनोलॉजी में शॉर्ट फॉर्म में हम GERD कहते हैं, जिसको फुल फॉर्म में हम गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। तो GERD को जो है ना हम फुल फॉर्म में गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं। अब हम जो है ना इस दो डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं कि बेसिकली इस कंडीशन में प्रॉब्लम क्या होती है। तो सबसे पहले हम जो है ना नॉर्मल यानी नॉर्मल कंडीशन को समझते हैं कि नॉर्मल हालत में क्या होता है। तो ये जो आपको एक किस्म की ट्यूब नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं एसोफेगस, यानी हमारे पास इसको आप यूँ समझे हमारे पास ये फूड पाइप है जहाँ से क्या हो रहा है, हम जो खुराक खा रहे हैं इस ट्यूब के थ्रू हमारे मैदे में जा रही है। अगर आप इस ट्यूब से नीचे हैं, यहाँ पे आपको एक क्या बोलते हैं स्पिंटर नज़र आएगा। आप यूँ समझे हमारे पास एक दरवाज़ा है। इसका काम क्या होता है, यानी जब खुराक मैदे के अंदर जाती है तो ये जो है ना बंद हो जाता है। इससे नीचे हमारे पास मैदा है जिसके अंदर एसिड यानी तेज़ाब मौजूद होता है, जो हमारी खुराक को हजम करने में हमारी हेल्प करता है, यानी हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। अब हम समझते हैं GERD को कि GERD में होता क्या है, प्रॉब्लम कहाँ होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास फूड पाइप है जहाँ से हमारी खुराक जा रही है, और यहाँ पे हमारे पास एक किस्म का आप समझ एक दरवाज़ा है। दरवाजे का काम क्या है कि जैसे ही खुराक अंदर आए क्या हो, ये बंद हो जाती है। बंद क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मैदे में तेज़ाब मौजूद होता है। क्योंकि अगर ये बंद ना हो तो ये मैदे की तेज़ाब जो है ना, ये मतलब इधर फूड पाइप में हमारी जो खुराक की नली जहाँ से खुराक आ रहा है यहाँ पे जाता है, और उसी की वजह से क्या होता है, आपको जलन महसूस होती है। तो मसला कहाँ होता है? मसला इस दरवाजे में होता है। या तो ये कमज़ोर पड़ जाता है, या तो है ना ये पूरी तरीके से बंद नहीं होता। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो मैदे की तेज़ाबियत होती है वो इस ट्यूब में जा रही होती है। इसी की वजह से कि आपको क्या होता है, आपको किसी की तेज़ाबियत फील होती है या जलन महसूस होती है आपको सीने में। अच्छा, तो बहुत से लोग जो है ना इसको ये कहते हैं कि मेरे दिल में जो है ना जलन महसूस हो रही है। तो इस दरवाजे को जो है ना मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जगह जो है ना दिल के बहुत करीब होती है। तो इसलिए बहुत से लोग इसको जो है ना ये कहते हैं कि मुझे दिल में जलन हो रही है। खैर, तो इस कंडीशन की वजह से क्या होता है, हमारे ये प्रॉब्लम होता है। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली इसमें कौन कौन सी सिम्टम्स होती है। तो इसमें हमारे पास रेट्रो स्टेर्नल बर्निंग पेन। रेट्रो मतलब आप बैक और स्टेर्नल मतलब हमारे पास यहाँ पे चेस्ट के सेंटर में एक बोन मौजूद होती है जिसको हम स्टेर्नियम कहते हैं। यानी आप यहाँ पे जो है ना आपको किसी की दर्द या बर्निंग सेंसेशन होती है। उसके अलावा जो है ना रिग्रेसेशन भी होता है, यानी आपको जो खुराक है वो वापस जा रही होती है। और उसके अलावा आपके मुंह में किस्म का खट्टा पानी आ रहा होता है। ये हमारे पास टिपिकल यानी जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है ये आ जाती है। उसके अलावा हमारे पास एटिपिकल कुछ सिम्टम्स है, यानी जो बहुत ही लेस कॉमन है, बहुत ही कम होता है, जिसमें हमारे पास डिस्फेगिया आ गया, यानी जो हम खुराक जो है ना वो सही तरीके से नहीं कर सकते हैं या अंदर नहीं ले जा सकते। और उसके साथ साथ जो है ना हमारे पास आर्डिनोफेगिया आ गया, यानी जो हम खुराक अंदर ले जा रहे होते हैं तो हमें किस्म का पेन फील हो रहा होता है। तो ये जो है ना एक इमरजेंसी कंडीशन होती है हमारे पास। तो उसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, कौन कौन इसकी ट्रीटमेंट जो है ना किस तरीके से की जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास PPIs आ जाती है, यानी हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये क्या करती है, हमारी जो स्टोमक होती है, मैदे जो होता है
اس کے اندر جو تیزابیت ہوتی ہے اس کو جو ہے نا کم کر دیتی ہے، یعنی تیزاب کم بن رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہماری جو سمٹمز ہے نا وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے نا ہم کچھ وہ بھی دیتے ہیں پروکائنیٹک، جس میں ہمارے پاس میٹوکلوپرامائڈ آ جاتی ہے، اس میں میٹاکولون وغیرہ۔ اس کا یہ کیا کرتی ہے، ہمارے پاس جو خوراک ہوتی ہے معدے سے جو ہے نا آگے کی طرف پش کر رہی ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے پاس کچھ سمٹمز زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ میں جو ہے نا ہم اینٹی ایسڈ بھی ایڈ کرتے ہیں۔ اینٹی ایسڈ جس طرح ہمارے پاس گیوسکان وغیرہ آ گئے، اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ تو فاسٹ ریلیف دیتے ہیں، یعنی جو ہمارے پاس ایسیڈیٹی ہوتی ہے اس کو کم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایک قسم کا سائیکو ٹائپ کوئی سمٹمز ہے کسی کو، یعنی کوئی اگر ڈپریشن وغیرہ میں یا انزائٹی، تو ان کے علاوہ جو ہے نا ان کے علاوہ کچھ اور میڈیسن بھی دی جاتے ہیں۔ تو اگر آگے کوئی کویشچن ہو دین یو کین آسک ان کمنٹ۔ تھینک یو سو مچ۔